अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने यहूदियों के तारीख से मुतल्लिक दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो था यहूदियों की तारीख इसराइल में क़याम से लेकर जिला वतनी तक। आज मैं जो आपको इस वीडियो में यहूदियों के बारे में बताऊंगा वो है यहूदियों की तारीख जिला वतनी से लेकर रियासत इसराइल के क़याम तक, यानी हिस्ट्री ऑफ ज्यूज फ्रॉम एग्जाइल टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूदियों से मुतल्लिक कुछ पेशन गोइयाँ की हैं। उन पेशन गोइयों को सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं तारीख की तरफ रुख करूँगा। और इस पेशन गोई को जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यहूदियों के मुतल्लिक ये पेशन गोई की कि क़यामत तक वह ऐसे ऐसे बंदों को पैदा करेगा जो सख्त से सख्त अजाब यहूदियों को देगा। ये सूरा अल आराफ आयत नंबर 167 में ये लिखा हुआ है। जदीद दौर में हिटलर इसकी मिसाल है। उसने 60 लाख यहूदियों को का कत्ले आम किया। कदीम दौर में यहूदी मुख्ते नसर और दीगर हुक्मरानों के हाथों शदीद मार खा चुके हैं। तो ये थी पहली पेशन गोई यहूदियों के मुतल्लिक। दूसरी पेशन गोई ये है कि क़यामत तक नसरानी यहूदियों पर गालिब रहेगा, क्योंकि यहूदियों ने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के नबुवत और रिसालत का इनकार किया। अच्छा, ये पेशन गोई सूरा आले इमरान आयत नंबर 55 में इसका जिक्र है। और तीसरी पेशन गोई यहूदियों से मुतल्लिक ये है कि ये कौम हमेशा जिल्लत और महकूमी के दिन गुजारेंगे, लेकिन एक रुखसत ये भी दी गई है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी व रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर यहूदी ईमान लाएंगे या उसकी कौम को किसी सुपर पावर की पुष्टपनाही हासिल हो जाएगी तो फिर महकुमाना जिंदगी से बच जाएंगे। यानी अल्लाह ताला यहूदियों को अजाब देता रहेगा, लेकिन दरमियान में उन लोगों के लिए कुछ अरसा ऐसा भी गुजरेगा जब वो अमन व अमान और इत्मीनान की जिंदगी बसर करेंगे। अच्छा, ये पेशन गोई जो है सूरा आले इमरान आयत नंबर 112 में दी गई है। और ये रुखसत किस आयत के जुज से दी गई है? वो आयत का जुज है इल्ला बिहबली मिनल्लाह व हबली मिनन्नास। माजी में हमने देखा है कि किस तरह पर्शियन किंग साइरस ने यहूदियों को जिला वतनी के बाद उनके वतन लौट जाने की इजाजत दी, और ये भी इजाजत दी कि वो दोबारा हैकल सुलेमानी के बुनियादों पर हैकल सुलेमानी आज सरे नौ तामीर कर सकते हैं। यानी पहला इज़राइल यहूदियों का हुआ था 586 BC में, जब बुख्ते नसूर ने पूरे यहूदी कौम को जूदा से बेबीलोन ट्रांसफर कर दिया था। फिर 539 में साइरस द किंग का ज़हूर हुआ और उसने यहूदियों को इजाज़त दी कि ठीक है, तुम अपने आबाई वतन इसराइल जाओ और जाकर तुम वहां रह सकते हो। तो ये था फर्स्ट एग्जाइल। और दूसरा एग्जाइल हुआ था आपका 70 AD में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइरस किंग जो है मैंने यहूदियों के पुष्प पर आकर खड़ा हो गया। जदीद दौर में पहले यहूदियों को बरतानिया उज़्मा यानी ब्रिटेन की पुष्टपनाही हासिल थी, और अभी अमेरिका यहूदियों के पुष्प पर खड़ा है। मुसलमानों को यही बात याद रखनी चाहिए कि जब तक कोई भी सुपर पावर
यहूदियों का हलीफ है उस वक्त तक उनके साथ हिकमत से मामला करे। जो आज सुपर पावर है, अगर कल वो जीरो पावर हो जाए या दुनिया में कोई सुपर पावर यहूदियों के पुष्ट पर खड़ा नहीं हो, तब उस वक्त मुसलमानों को कोई और तदबीर इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये खुदाई फैसला है, ये अल्लाह ताला का फैसला है कि जब तक यहूदियों को किसी बड़ी ताकत का ताउन हासिल रहेगा, उसके लिए जिल्लत और आर्जी, जिल्लत जो है जिल्लत अलमकूमी की जिंदगी आर्जी तौर पर मवखर कर दी जाएगी। तो ये था यहूदियों के मुतल्लिक कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पेशन गोई की है। इसे हम मुसलमानों को सबको इसको याद रखना चाहिए। जिला वतनी के बाद यहूदी कौम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर आबाद हो गए। उनकी न अपनी कोई ममलिकत रही और ना ही कोई हुकूमत। जहां कहीं भी रहे महकूम बनकर रहे। रोमन शहंशाह कुस्तुनतुनिया आजम के 337 एडी में कबूलियत ईसाइयत के बाद यहूदी ईसाइयों के महकूम बनकर रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के बाद जब मुसलमानों का उरूज हुआ तो यहूदी मुसलमानों के ज़ेर असर महकूमी की जिंदगी गुजारने लगे। इस वक्त दुनिया के बेशतर इलाकों पर दो इल्हामी कौमों का कब्जा हो गया है, एक ईसाई कौम का और दूसरी मुसलमान कौम का। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के अहद खिलाफत में फ़लस्तीन फतह हुआ। बनु उमैया के दौरे हुकूमत में मशरिक में मुसलमानों की ममलिकत वस्त एशिया मावरम नहर के इलाके खुरासान सिंध तक फैल चुकी थी। मगरिब में शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके, सिसिली, जजीरा क्रीट, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के जुनूबी हिस्सों तक जो है मुसलमान काबिज हो चुके थे। स्पेन जो मुकम्मल तौर पर एक सलीबी रियासत थी, वह एक इस्लामी रियासत बन गई। इतना ही नहीं, स्पेन में मुसलमान अरब ममालिक और शुमाली अफ्रीका से आकर आबाद हो गए। ये सब कुछ मुसलमानों ने शमशीर के जोर पर किया। ये वाकया या ये ज़माना फातिहीन और मफ्तूहीन का ज़माना था। ये वो ज़माना था जब जंगों के ज़रिया ज़मीनें फतह करने के अमल को दुरुस्त और जायज़ समझा जाता था। ज़मीनों का मालिक वही होता जो ज़मीनों को फतह करता। लेकिन ये काम सिर्फ मुसलमानों ही नहीं किया। माजी में हम देख चुके हैं कि असीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियन, ग्रीक्स, रोमन्स और हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं और यूरोप मुल्कों के बादशाहों ने भी यही काम किए हैं। वहशी कौमों में माने जो बारबेरियंस हैं, वहशी कौमों में शाक, हून, भंडार, गाट, बैक्टीरिया, चंगेज खान और हलाकू खान भी ये काम कर चुके हैं। माने फतह के जरिया जमीनों को कब्जा कर लिया। बहरकैफ देखते देखते मुसलमानों की हुकूमत 3 बड़े आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ खित्तों तक फैल चुकी थी। बनु उमैया के बाद बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई। अब्बासियों के दौरे हुकूमत में अनातोलिया, जहां ईसाई बाज़ंतनी हुकूमत कायम थी, कि बेशतर इलाके अब्बासी ममलिकत के हिस्सा बन चुके थे। अच्छा, जब अब्बासी खिलाफत थोड़ी कमजोर हुई, ताना अनातोलिया माने तुर्की में सल्जूकियों की सल्तनत ऑफ रूम कायम हुई। मुल्क शाम में जंगी हुकूमत कायम हुई। मिस्र में फातिमियों की खिलाफत कायम हुई। फिर सलीबी जंग का जमाना शुरू हुआ। 1096 में ईसाइयों ने फलस्तीन को फतह किया
اور یروشلم میں صلیبی ریاست قائم کی۔ یروشلم تقریباً 100 سال تک عیسائیوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر سال 1187 میں ہتین کی جنگ میں مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کو عیسائیوں سے واپس لے لیا، اور اس کے بعد فلسطین تقریباً 750 سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ کل ملا کر 9 بار صلیبی جنگیں لڑی گئی، اور ہر صلیبی جنگ کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں کے قبضہ سے چھڑانا تھا، لیکن اس مقصد کے حصول میں یورپ کے عیسائیوں کو کامیابی نہیں ملی، اور تنگ آ کر انہوں نے مسلمانوں سے تصادم اور ٹکرانے کا راستہ چھوڑ دیا، اور اس طرح 200 سالوں بعد 1291 میں صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ لیکن صلیبی جنگ سے ٹھیک 200 سال بعد 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا، اور مسیحیوں نے دوبارہ اسپین فتح کر لیا، جسے انگریزی میں ری کانکسٹا کہا جاتا ہے۔ لیکن اسپین سے عربوں کے اخراج سے پہلے سال 1453 میں ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، کانسٹینٹینوپل، اور اس طرح مغربی رومن امپائر کے تقریباً 1000 سال بعد مشرقی رومن امپائر کا یعنی بائزنٹین امپائر کا بھی جو ہے خاتمہ ہو گیا، اور ایک بار پھر مسلمانوں کا 3 بر اعظموں پر جو ہے حکومت جو ہے قائم ہو گئی۔ ترکوں کی حکومت مسلمانوں کی آخری حکومت اور قوت تھی۔ قسطنطنیہ کے زوال کے بعد یورپ میں 2 تحریکوں نے جنم لیا، ایک اصلاح دین جسے انگریزی میں ریفارمیشن کہتے ہیں، اور دوسرا احیاء علوم جسے انگریزی میں رینیسانس کہتے ہیں، جس نے اہل علم کو کلاسیکی علوم کی طرف متوجہ کیا۔ نئے نئے سائنسی نظریات دریافت ہونے لگے، جس سے لوگوں کی دلچسپی سائنسی علوم میں بڑھنے لگی۔ نئے نئے بحری راستے دریافت ہوئے، جس سے نئے نئے ممالک و جزائر دریافت ہوئے۔ نئی زمینی دریافت کے باعث یورپ ممالک جیسے اٹلی، فرانس، جرمنی، اسپین، پرتگال، برطانیہ وغیرہ ان جگہوں پر اپنی اپنی کالونیاں قائم کی، اور وہاں کے قدرتی وسائل نیچرل ریسورسز پر قبضہ کر لیا۔ سائنسی علوم کی ترقی، قدرتی وسائل سے لبریز نئی زمینوں کی دریافت اور ان پر قبضہ نے یورپی ممالک کو زیادہ طاقتور بنا دیا۔ پھر سال 1776 میں امریکہ کو آزادی حاصل ہوئی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد امریکہ خاموشی کے ساتھ یورپ کے سیاست اور جنگ و جدال سے دور رہ کر اپنے گھر کی تعمیر میں لگا رہا، اور پھر جاپان کے 2 بڑے شہروں پر 2 ایٹم بم گرا کر اپنے آپ کو دنیا کو ایک سپر پاور کی حیثیت سے تعارف کروایا۔ پھر 1789 میں فرانس کا انقلاب برپا ہوا، جس نے یورپ کے عوام کے اندر قومیت، نیشنلزم کا جو ہے جذبہ بھر دیا۔ فرانسیسی انقلاب نے یورپ کے لوگوں کو نئے اقدار مثلا آزادی، لبرٹی، مساوات، ایکوالٹی اور اخوت فریٹرنیٹی سے تعارف کروایا۔ شخصی آزادی اور سیاسی خود مختاری ایک عالمگیر عقیدہ بن گیا۔ عوام شخصی حکومت کے بجائے عوامی حکومت کو ترجیح دینے لگے، اس لیے 19ویں صدی میں یورپ کے زیادہ تر ممالک میں پارلیمانی نظام قائم ہو گیا۔ فرانسیسی انقلاب کا دوسرا بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ قومیت کی لہر پورے یورپ میں دوڑ گئی۔
लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि कौम का हुक्मरान उसी के कौम का होना चाहिए, वो किसी दूसरी कौम के हुक्मरान के मातहत महकूम बनकर रहने के लिए तैयार नहीं है। कौमियत के इस जज्बा ने लोगों को, जो अलग अलग छोटे छोटे सूबों में तकसीम हो गए थे और अलग अलग हुक्मरान के मातहत, उन तमाम लोगों को मुत्तहिद करके एक बड़ी सियासी रियासत कायम करने में मददगार और मुआविन साबित हुए। कौमियत के इस जज्बा ने इटली और जर्मनी को मुत्तहिद किया, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नतीजे में जो नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ यूरोप में, तो उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हुआ और यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हुआ। कौमियत के इस जज्बा के बायस कई खुद मुख्तार आजाद रियासतें वजूद पजीर हुई। 1831 में बेल्जियम हॉलैंड से अलग होकर एक खुद मुख्तार ममलिकत बन गया। इससे पहले कांग्रेस ऑफ वियना ने बेल्जियम को हॉलैंड के साथ जोड़ दिया था। बेल्जियम ने इस इल्हाक को नापसंद किया क्योंकि हॉलैंड बेल्जियम से एक अलहदा और मुतफर्रिक कौम थी, इसलिए बेल्जियम ने इस इल्हाक की मुखालफत की। अच्छा, इसी तरह से सल्तनत उस्मानिया के मातहती से कई सूबे आजाद होकर नए नए ममालिक बन गए। यूनान सल्तनत उस्मानिया से 1829 में आज़ादी हासिल कर लिया और जुनूबी मशरकी यूरोप के कई ममालिक सल्तनत उस्मानिया से अलग होकर आजाद ममालिक बन गए। यानी 1829 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अच्छा, इस बार 1877 में रूस ने तुर्कों को शिकस्त दी और एक साल बाद 1878 में बर्लिन का मुआहदा हुआ, ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1878। इसके रौ से सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनिग्रो को तुर्की से आजादी हासिल हो गई। पहले तुर्की के अंदर में थे, अब ये लोग आजाद रियासतें बन गई। 1908 में बल्गारिया तुर्की से आजाद हो गया, फिर बल्गारिया तुर्की से आजाद हो गया 1908 में। 1912 में बल्कान के 4 ममालिक सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो और बल्गारिया ने मुत्तहिद होकर तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ये बल्कान की पहली जंग है। जंग में तुर्की को शिकस्त हुई। फिर इसके बाद लंदन का मुआहदा हुआ, ट्रीटी ऑफ लंदन। अब ट्रीटी ऑफ लंदन के हिसाब से क्या हुआ कि तुर्की के पास कुस्तुनतुनिया को छोड़कर और तमाम और कुछ भी नहीं बचा। मैंने कुस्तुनतुनिया और थ्रेस को छोड़कर तमाम यूरोपीय खित्तों से दस्तबरदार होना पड़ा। माने तुर्की को तमाम यूरोपीय खित्तों से दस्तबरदार होना पड़ा। माने अब तुर्की सिर्फ कुस्तुनतुनिया और थ्रास को लेकर एक मुल्क बन गया। अब बाकी उसके अंदर में जितने सारे माने सूबे थे वो सब एक के बाद जो है दूसरे जो है आजाद मुल्क बन गए। ये तमाम रियासतें जो कौमियत के नाम पर आजाद हुई थी, इन्हें कौमी रियासत नेशन स्टेट्स कहते हैं। जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ कि सल्तनत उस्मानिया वाहिद मुस्लिम ताकत थी, अब वो कमजोर पड़ गया। उसे अब यूरोप का सिक मैन ऑफ यूरोप, माने यूरोप का ज़ईफ आदमी कहा जाता है। सुन्नत अल्लाह के मुताबिक इक़्तिदार मुस्लिम ताकत के हाथ से निकलकर मसीही ताकतों के हाथों मुंतकिल हो गई। माने अब जो है, जो एक जमाना से मुसलमानों के हाथ में जो ताकत और इक़्तिदार थी, अब वो मुसलमानों के हाथों से निकलकर यूरोपीय जो ममालिक थे उनके हाथों में चल गए। ठीक है, और ये अल्लाह ताला का ये सुन्नत भी है कि माने दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छा, यूरोप के सियासी मसाइल का कुजिया बरतानिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी ताकतवर ममालिक करने लगे। अब यूरोप का जो भी मसाइल था उसको कुछ खास ममालिक जैसे बरतानिया हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ,
ये लोग बैठकर जो है मैंने डिस्प्यूट्स को अब सेटल करने लगे। अब इनके हाथों में जो है ये पावर आ गया। इन यूरोपीय ताकतों ने एक पॉलिसी ये बनाई कि उनके जो हलीफ होंगे जंग जीतने के बाद उन्हें इनाम दिया जाएगा और उनके बिलमुकाबिल जो हरीफ होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। यानी हरीफ ममालिक के जमीन के टुकड़े हरीफ ममालिक को दे दिए जाएंगे। मतलब इन ग्रेट पावर के साथ जो भी मुल्क रहेगा तो जंग जीतने के बाद इनके हरीफ ममालिक को जो है रिवार्ड दिया जाएगा। और जो इनके खिलाफ में था, जो हरीफ था, जब वो जंग शिकस्त खा जाए, जंग में हार जाएगा तो उसके जमीन से जो है मैंने लैंड को जो है मैंने काट कर अपने दोस्त ममालिक को जो है यूरोपीय ममालिक में दे देंगे। ये पॉलिसी था यूरोप में उस वक्त। अब 19वीं सदी के निस्फ में यहूदी कौम में थियोडोर हर्जल नामी एक शख्स का नमूदार हुआ जो हंगरी का बाशिंदा और पेशा से सहाफी और सियासी कारकुन था। उसने यूरोपीय ममालिक में यहूदियों के खिलाफ जो शदीद नफरत और गुस्सा, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं, इसको देखकर और उन पर हो रहे जुल्म व तशद्दुद पर्सिक्यूशन की वजह से ये महसूस किया कि यहूदियों के लिए एक अलग अपना वतन होना चाहिए और उनको, ताकि उनको मजीद तशद्दुद से बचाया जा सके। इस मिशन के लिए उसने सिहूनी तंजीम यानी ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया और यहूदी बाजियाबी माने यहूदियों को रिहेबिलिट किया जाए, उसके लिए जो है फरोग दिया ताकि एक अलहदा इस्राएली रियासत कायम किया जा सके। यहूदी सहाफ़ी थियोडोर हर्जल को जदीद सिहूनी तहरीक का बानी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज़ायोनिज्म। साल 1903 के 6th वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस के सामने थियोडोर ने युगांडा स्कीम की पेशकश की, जिसकी रौ से ये मुतालबा किया गया, उस कांग्रेस में ये मुतालबा किया गया कि बरतानवी मशरिकी अफ्रीका में मतलब ईस्टर्न अफ्रीका जो ब्रिटिश के अंदर में था, वहां पर जो है मतलब ये क्या कहता है कि यहूदियों के लिए एक अलग जो है मुल्क बनाया जाए। लेकिन इस मुतालबा को बरतानवी कॉलोनी और सिहूनी तहरीक दोनों ने ही मुस्तरद कर दिया। इस वाकया से पहले थियोडोर ने साल 1901 में सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात की और यहूदियों के लिए सरजमीन फलस्तीन में क़यामगाह बनाने की मांग की। सुल्तान अब्दुल हमीद के पास गया और उससे दरख्वास्त की कि इसी फलस्तीन जो मुल्क है वहाँ पर जो है एक पीस ऑफ लैंड जो है यहूदियों के लिए दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पर उसकी अपनी एक अलग होम लैंड बना सके। लेकिन सुल्तान ने इस मुतालबा को मुस्तरद कर दिया। अब 19वीं सदी के निस्फ में यानी 1840 और 1880 के दरमियान यहूदियों का नकल मकानी शुरू हुआ। अब जो फ़लस्तीन जो मुल्क है, अब उस मुल्क में यहूदी लोग जो है दूसरे ममालिक से जो है इसी 1840 से 1880 के दरमियान में जो है यहाँ पर आना शुरू कर दिए। यहूदियों का एक गिरोह फ़लस्तीन में आकर सकूनत अख्तियार की। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में तकरीबन 2.5 लाख यहूदी फ़लस्तीन में आकर बस गए। साल 1914 से पहले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहूदी तशद्दुद से बचने के लिए भाग कर यहाँ आबाद हुए। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखने की है कि ये वो ज़माना था जहाँ लोगों के आज़ादाना नकल मकानी यानी माइग्रेशन पर कोई पाबंदी नहीं थी। माने ये वो पीरियड था कि कोई कहीं भी आ जा सकता था, किसी भी मुल्क में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे कि आज है कि कोई भी शख्स दूसरे मुल्क में सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा के जरिए सफ़र कर सकता है, लेकिन दूसरे ममालिक में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार नहीं कर सकता। खुद सुल्तान अब्दुल हमीद ने इतनी बड़ी तादाद में यहूदियों की फ़लस्तीन आमद पर कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि माइग्रेशन का ज़माना था। इसलिए सुल्तान अब्दुल हमीद भी जो है, जो यहूदी लोग जो आ रहे थे दूसरे मुल्क से फ़लस्तीन में आ रहे थे, तो उन पर पाबंदी नहीं लगाई। सिर्फ उसके क़यामगाह के मांग को जो है सुल्तान अब्दुल हमीद ने ठुकरा दिया था।
आकर रह सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फिर साल 1904 से साल 1914 के माबैन भी यहूदी मुहाजिरीन फ़लस्तीन में आए और आने के बाद यहाँ के मुख्तलिफ मकामात में अपनी बस्तियाँ कायम की। इसके बाद साल 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई और इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर, तुर्की जो है सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बल्गारिया के साथ हो गया। जब सेंट्रल पावर थे इसके साथ हो गया, जबकि इसके मुखालिफ कैंप में इत्तेहादी ताकतें माने अलाइड पावर्स यानी बर्तानिया, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और अमेरिका थी। माने पहली जंग में तुर्की जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस के अगेंस्ट में जाकर वो जर्मनी के साथ मिल गया। तुर्की 29 अक्टूबर 1914 को अचानक ब्लैक सी के साहिल पर बमबारी करके जंग में कूद पड़ा। इस बमबारी के जवाब में रूस ने 2 नवंबर 1914 को तुर्की पर हमला कर दिया। अब इससे जंग शुरू हो गई। दूसरी तरफ बरतानवी फौजी जनरल एडमंड एलन बी की क़यादत में बरतानवी फौज ने तुर्की फौज को फ़लस्तीन में शिकस्त देने में कामयाब हुई और फ़लस्तीन बरतानिया के कब्जा में आ गया और इस तरह तुर्की की पहली आलमी जंग में शिकस्त हुई। तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शिकस्त खा गया और जो फ़लस्तीन जो है वो तुर्की के कब्जा से निकलकर ब्रिटेन के कब्जा में चला गया। पहली आलमी जंग के बाद अब जो हालात पैदा हुए वो किसी तरह से मुसलमानों के हक में नहीं थे। फ़लस्तीन की ज़मीन तुर्की के हाथ से निकलकर बरतानिया उज़्मा के हाथ में चली गई। जैसा कि कहा जा चुका है कि फातिहीन और मफ्तूहीन के ज़माना में ज़मीन का मालिक वही होता है जिसका उस पर कब्जा होता है और वो ज़माना अपने आखिरी अय्याम को नहीं पहुंचा था। पहली जंग अजीम के नतायज के एतबार से देखा जाए, मैंने पहली जंग अजीम का जो कॉन्सिक्वेंसेस निकला, जो रिजल्ट निकला, अगर उस पर हम गौर कर तदब्बुर करें तो हम अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि तुर्की का इत्तेहादी ताकतों के साथ मैंने अलाइड पावर के साथ दोस्ती नहीं करना एक अजीम गलती थी जिसका खमियाजा फ़लस्तीन के मुसलमानों को भुगतना पड़ा। अब जंग के दौरान ही मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो है 2 नवंबर 1917 को बरतानिया उज़्मा की तरफ से बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि सरजमीन फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी रियासत कायम की जाएगी। इस डिक्लेरेशन की खामी ये थी कि इसमें यकतरफा इसराइली रियासत के क़याम की बात कही गई, लेकिन सराहत के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये बात कही गई कि फ़लस्तीन में मुकीम गैर यहूदी यानी मुसलमानों के हकूक़ को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये था बाल्फोर डिक्लेरेशन। बरतानिया उज़्मा को ये सोचना चाहिए था कि जो कौम माने यहूदी कौम कदीम दौर से जदीद दौर तक हुकूमतों के हाथों मार खाती रही है, उस कौम को फ़लस्तीन में आबाद करना मुनासिब नहीं था। जिस तरह यहूदी पूरे यूरोप को परेशान किए थे वो यहाँ भी लोगों को आकर परेशान करेगी, ये बात समझना चाहिए था बरतानिया को। अच्छा, अब दीनी अकायद से माने रिलीजियस माने थॉट्स से अगर देखा जाए, दीनी अकायद के रौ से बरतानिया को मुसलमानों का साथ देना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की कदर भी करते हैं, जबकि यहूदियों पर ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दिलवाने में हाथ था। और दूसरा ये कि मरियम अलैहिस्सलाम पर ये लोग बुहतान बांधते हैं। बरतानिया ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता था कि यहूदियों को फ़लस्तीन की ज़मीन में अक़लियत का दर्जा देती और यहूदी कौमी रियासत फ़लस्तीन के ज़ेरे हुकूमत रहती, और यहूदी कौम जो है फ़लस्तीन रियासत के मातहत में रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पहली आलमी जंग के इख्तिताम के बाद एक और वाक़या हुआ।
यकूम नवंबर 1922 को सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया, फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसके बायस फलस्तीनी मुसलमानों के सर से सरपरस्त का साया उठ गया। अब फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला आलमी ताकतों के रहमो करम पर था। फिर दूसरी आलमी जंग के दौरान हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया। इस हादसा से आलमी बरादरी की हमदर्दी यहूदियों के साथ हो गई और यहूदियों के लिए अलग रियासत क्याम करने का जो अमल था उसमें एक तेजी आ गई। बहरखैर 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद ने एक खुद मुख्तार अरब रियासत और दूसरा इसराइली रियासत के क़याम के लिए सिफारिश की। अक़वाम मुत्तहिदा ने 56.47 माने 56.47% ज़मीन यहूदियों को और 43.53% ज़मीन फ़लस्तीन को दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इस अक़वाम मुत्तहिदा का ये एक गैर मुनसिफाना तकसीम था। मैंने फ़लस्तीन मुल्क था, उसका ज़्यादा हिस्सा यहूदियों को दे दिया और कम हिस्सा फ़लस्तीनियों को दिया, जबकि फ़लस्तीन वहाँ बहुत पहले से रह रहे थे और इसराइल फिर बाद में मैंने अपने गिलावतनी ख़त्म करके वहाँ पर पहुँचे। बहरकैफ 1948 से उसके बाद क्या हुआ कि 14 मई 1948 को रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया। अक़वाम मुत्तहिदा के इस तकसीम प्लान को अरब ममालिक ने तस्लीम नहीं किया और 15 मई 1948 को अरब ममालिक ने फ़लस्तीन में इसराइल पर हमला कर दिया। 1948 से लेकर 1973 तक अरब और इसराइल के दरमियान 4 जंगें हुई और हर जंग में अरबों की शिकस्त हुई और हर जंग में फ़लस्तीन का ज़मीन इसराइल कब्जा करता चला गया, यहाँ तक कि फ़लस्तीनियों के पास अभी सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के अलावा कुछ नहीं है और अभी तक इसराइल फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन तसादुम जारी है। आलमी कानून के तहत माने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन के जितने इलाके पर काबिज है वो कब्जा बिल्कुल नाजायज़ है। इसराइल को चाहिए कि वह इस बात की पेशकश करे कि हम फ़लस्तीन के कब्ज़े वाले इलाकों को छोड़ने के लिए और 1948 के हुदूद के अंदर वापस जाने के लिए तैयार हैं ताकि इस तनाज़ा का जो है खात्मा हो सके। अब साल 1928 के केलोग-ब्रायन पैक्ट के मुताबिक ये तय हो चुका है 1928 कि बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा और तमाम तनाज़ात और तसादुम का हल पुरअमन तरीके से किया जाएगा। इसलिए जारहियत का दौर ख़त्म हो गया, एग्रेशन एक्सपेंशन का दौर अब नहीं रहा जो पहले था और अब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर ना हमलावर हो सकता है और ना ही उसके किसी इलाके पर काबिज हो सकता है, न कोई किसी के लैंड को पर हमला करके उसको ऑक्युपाई कर सकता है और न अपने मुल्क में उसको एनेक्स कर सकता है। ये ज़माना चला गया, माने फातिहीन और मफसूहीन का ज़माना अब चला गया। 1948 के वक्त के मुस्लिम लीडरशिप को अक़वाम मुत्तहिदा के इस फैसला से अगर इत्तफाक न भी थी, कौन सा फैसला कि यहूदियों के लिए एक स्टेट ऑफ इजराइल बना दिया गया और मुसलमानों के लिए स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बना दिया, ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा ने कर चुका था 1948 में। तो अब कहा जा रहा है कि 1948 के वक्त के जो मुस्लिम लीडरशिप थे, अक़वाम मुत्तहिदा के इस फैसले से अगर इत्तफाक न भी थी तो इस फैसले के खिलाफ हक़ के इख्तिलाफ रखते हुए इस फैसला को अमलन अंडर प्रोटेस्ट तस्लीम कर लेना चाहिए था। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब सुलह हुदैबिया हुआ था तो उसमें सारे फैसले कुरैश के हक में थे। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कुरैश के उस सुलह को तस्लीम कर लिए थे। यहाँ तो फलस्तीन को एक अलग रियासत दिया गया था। मुस्लिम लीडरशिप का अक़वाम मुत्तहिदा के इस फैसला को मुस्तरद करना दरअसल उन आलमी ताकतों के फैसला को मुस्तरद करना था जिसने चंद साल पहले दो अजीम जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत चुकी थी। नताइज के रौ से माने इसराइली माने अरब इसराइल जो जंगी हुई थी और उसके जो नताइज निकले, तो नताइज के रौ से मुस्लिम ममालिक का इसराइल के साथ जंग करना भी एक गलत इक़दाम साबित हुआ, जिसकी वजह से फ़लस्तीन का रकबा और साइज छोटा से छोटा होता चला गया। तो ये था इसराइल और फ़लस्तीन की माने तारीख जो यहूदियों के फ़लस्तीन में आने के बाद हुआ। अस्सलाम वालेकुम।